की खबरों का रुख करते हैं, जहां खबर हरिद्वार से है। सिडकुल पुलिस ने रिहायशी इलाके में रोशनपुरी रावली महुदा में छापेमारी कर 50 से अधिक अवैध एलपीजी सिलेंडर बरामद यहां पर किया है। पुलिस को प्राप्त गुप्त सूचना पर यहां पर वरिष्ठ उप निरीक्षक देवेंद्र तोमर ने अपनी टीम के साथ यहां पर मौके पर पहुंचे, जहां अतीक अहमद के घर से बड़ी मात्रा में सिलेंडर अवैध रूप से रखे हुए मिले हैं। पूछताछ के दौरान आरोपी किसी भी प्रकार के दस्तावेज और अनुमति पत्र व वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर सका, जिसके बाद भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में भी इतने अधिक सिलेंडरों का भंडारण एक बड़े से हिस्से माफ कीजिएगा बड़े से हादसे की आशंका पैदा कर रहा है, जिससे स्थानीय लोगों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। इसमें जैसे हम लोग को ये इनपुट मिला था कि रावली महदूद एक जगह है, वहाँ पे घर में अवैध गैस की रिफिलिंग और भरवाई जा रहा था ना गैस अवैध रूप से। तो उसमें हम लोगों ने घर में भी छापा मारा था, वहाँ पे हम लोगों ने सिलेंडर भी पकड़े हैं 60-62। तो उन सिलेंडरों के संदर्भ में जब हम लोगों ने उससे वैध कागज़ दिखाने को कहा, कोई अतीक अहमद है, उससे जब हम लोगों ने वैध कागज़ दिखाने को कहा तो कोई कागज़ नहीं दिखा पाया। तो उसके बाद हम लोगों ने संबंधित के खिलाफ सिडकुल थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा दी FIR और उसमें आगे कार्रवाई कर रहे हैं। को हमें एक सूचना मिली कि रावली महदूद एरिया में एक इंसान के घर में कुछ संदिग्ध गतिविधियाँ हो रही है, जिसमें बहुत सारे सिलेंडरों का आदान प्रदान किया जा रहा है। उसी संबंध में जांच करते हुए वहाँ पे मौजूद टीम ने उस घर में करीब बाहर से देखा कि काफ़ी सिलेंडर्स आ जा रहे हैं। तो एक कार्रवाई की गई, जिसके अंदर अतीक अहमद नाम के इंसान से करीब 50 से 60 सिलेंडर बरामद किए गए। अभियोग पंजीकृत करके उस पर आगे की कार्रवाई की जाए। खबर चमोली से है, जहां थराली प्रखंड के सगवाड़ा गांव में अपने घर के पास खेतों में चरपाती लेने गए व्यक्ति पर भालू ने हमला कर दिया। चिल्लाने पर आसपास के लोग खेतों में आए और भालू को यहां पर भगाया। बुरी तरह से जख्मी धन सिंह बिष्ट को ग्रामीण तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थराली ले गए, जहां उनका उपचार जारी है। गंभीर हालत देखते हुए घायल को प्राथमिक उपचार के बाद यहां पर हायर सेंटर श्रीनगर भेज दिया गया है, जहां उनका फिलहाल उपचार जारी है। खबर उधम सिंह नगर से है, जहां बसपुर कोतवाली ने माफ कीजिएगा कोतवाली पुलिस ने यहां पर थाना दिवस का आयोजन यहां पर किया। इस दौरान काशीपुर SP स्वप्नेल किशोर सिंह ने यहां लोगों को समस्याओं का सुना और उनका तत्काल यहां पर निस्तारण किया। साथ ही अधिकारियों को यहां तमाम प्रकार के दिशा निर्देश दिए। बता दें कि लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए उच्च अधिकारियों के निर्देश पर यहां पर बासपुर कोतवाली थाना क्षेत्र के अंदर दिवस का यहां पर आयोजन किया गया। समस्याएं सामने आई हैं, जिसमें मुख्य रूप से ट्रैफिक, ई-रिक्शा के बेतरतीब संचालन, साथ ही कुछ पारिवारिक और सामाजिक समस्याएं सामने आई हैं, जिसमें संबंधित को जांच कर उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। यह भी अपेक्षा की गई है कि किसी भी समस्या के समाधान में व्यक्तिगत रुचि के साथ कार्य करते हुए मानवीय पहलू को भी विशेष ध्यान में रखें। देहरादून में 17 परीक्षा केंद्रों पर UKSSC द्वारा सहकारी निरीक्षक वर्ग 2 पर सहायक विकास अधिकारी के पद के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की गई, जहां परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों में समुचित संख्या में पुलिस बल को यहां पर नियुक्त किया गया है। अभ्यर्थियों की प्रॉपर चेकिंग के बाद उन्हें अंदर जाने के लिए यहां पर अनुमति भी दी गई है। इसके अतिरिक्त सभी परीक्षा केंद्रों पर CCTV कैमरे के माध्यम से हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी गई, जहां देहरादून के SSP अजय सिंह ने भी विभिन्न परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का यहां पर जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान SSP देहरादून ने परीक्षा को शांतिपूर्ण रूप से संपन्न कराने के लिए यहां पर ड्यूटी पर नियुक्त पुलिसकर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। खबर देहरादून से है, जहां युवाओं को अग्निवीर योजना के तहत भर्ती कराने को लेकर अब खेल विभाग लगातार तैयारी करेगा। इसको लेकर कुछ समय पहले ही उत्तराखंड की खेल मंत्री रेखा आर्य ने अधिकारियों के साथ यहां पर बैठक की। वहीं इस बात पर खेल मंत्री रेखा आर्य ने भी कहा है कि खेल विभाग की कोशिश कर रहा है कि सभी युवा स्टेडियम अपनी तैयारी करते हुए अब मुख्य रूप से अपने अग्निवीर की तैयारी करने के लिए युवाओं को
जनपद के खेल मुख्यालयों पर स्टेडियम में निर्धारित स्थान यहां पर दिया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि यहां युवाओं को एक दिशा देने की ये पहल है और ये कदम युवाओं को देशभक्ति भाव में मार्गदर्शन देने के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो देखिए, अब उत्तराखंड की जो सरकार है वो खेल के जरिए अब अग्निवीरों को यहाँ पर योजना देने वाली है, जहां खेल मंत्री रेखा आर्य ने भी अधिकारियों के साथ कुछ दिनों पहले बैठक की थी, जहां युवाओं को ये अग्निवीर बनाएगा। अब यहाँ पर खेल विभाग इसको लेकर खेल मंत्री का जो बयान है वो भी यहाँ पर सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अग्निवीर की तैयारी करने के लिए सभी युवाओं को सभी जनपदों के लिए खेल मुख्यालयों और स्टेडियम में निर्धारित स्थान यहाँ पर दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा है कि यहाँ युवाओं को एक दिशा देने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर पहल मानी जा रही है। ये कदम युवाओं को देशभक्ति और भावना के मार्गदर्शन करते हुए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो देखिए, उत्तराखंड के देहरादून से ये खबर, जहां युवाओं को अग्निवीर योजना के तहत भर्ती कराने के लिए अब खेल विभाग लगातार तैयारी करेगा। इसको लेकर कुछ समय पहले ही उत्तराखंड की जो खेल मंत्री है रेखा आर्य, उन्होंने संबंधित अधिकारियों से इसकी बैठक की और वहीं इस बात पर खेल मंत्री रेखा आर्य ने भी कहा कि खेल विभाग की कोशिश है कि सभी युवा स्टेडियम में अपनी तैयारी करते हैं और अब मुख्य रूप से अग्निवीर की तैयारी करने के लिए युवाओं को सभी जनपदों के लिए खेल मुख्यालयों और स्टेडियम में निर्धारित स्थान यहाँ पर दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि ये युवाओं को एक दिशा देने में एक बड़ी पहल है। साथ ही ये कदम युवाओं को देश भक्ति भाव में मार्गदर्शन देने की दृष्टि में भी है। तो देखिए, ये खबर उत्तराखंड के देहरादून से है, जहां अग्निवीर बनाएगा अब उत्तराखंड सरकार। इसको लेकर वहां की जो खेल मंत्री है रेखा आर्य, उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा है कि अब मुख्य रूप से अग्निवीर की जो तैयारी कराने के लिए युवाओं को सभी जनपदों के लिए खेल मुख्यालयों और स्टेडियम में निर्धारित स्थान दिया जाएगा, ताकि उन्हें युवाओं को जो स्थान है वो यहाँ पर मिल सके। उन्होंने ये भी कहा है कि युवाओं को ये दिशा देने की एक बड़ी पहल है और ये कदम देखिए, खेल विभाग की ये कोशिश है कि हमारे जो युवा हैं, या तो वो खिलाड़ी के रूप में आगे बढ़े, या वो युवा अपने आप को जिस किसी रूप में भी फिजिकली स्ट्रेंथन करना चाह रहे हैं, फिजिकली प्रिपेयर होना चाह रहे हैं, चाहे वो फौज के लिए होना चाह रहे हों, चाहे वो खुद की फिटनेस के लिए होना चाह रहे हों, चाहे वो अग्निवीर के लिए होना चाह रहे हों। तो स्पेसिफिकली हम अग्निवीर के लिए हम लोगों ने ये तैयारी करी है कि वैसे भी युवा हमारे स्टेडियम का उपयोग करते हैं, तो एक प्रॉपर वे में उनके लिए उनकी तैयारी, भविष्य की तैयारी के लिए उनके लिए एक स्थान निर्धारित। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पूर्व भाजपा विधायक कुंवर प्रणव के बेटे का एक बड़ा कारनामा सामने आया है। प्रणव के बेटे द्वितीय प्रताप ने यहां पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव एस रामास्वामी के बेटे आर यशोवर्धन के साथ यहां पर दबंगई करते हुए उसके साथ न सिर्फ मारपीट की बल्कि पिस्तौल दिखाकर जान से मारने की यहां पर धमकी भी दी। कुंवर प्रणव के बेटे के साथ मौजूद गनर ने तिरंगे पर यहां पर लात मारी और मामले में राजपुर थाना पुलिस ने खानपुर के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन के बेटे दिव्य प्रताप सिंह को और गनर कांस्टेबल राजेश सिंह पर गंभीर धाराओं में यहां पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। तो देखिए सीसीटीवी। राजपुर रोड पर मसूरी डाइवर्जन से ऊपर ओल्ड मसूरी रोड पर एक ही मारपीट का मामला संज्ञान में आया था, जिसमें कि एक वीडियो भी संज्ञान में आया है। तो उस पर जो है पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए उसमें विधि सम्मत रूप से अभियोग पंजीकृत किया गया है और उसकी तफ्तीश वगैरह की जा रही है। उसमें जो वादी हैं और जो पीड़ित हैं उनके बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं। मौके वारदात पर जो भी हमें मौखिक साक्ष्य मिलेगा या इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य मिलेगा, उसके आधार पर जो उसको एकत्रित कर उसके आधार पर अग्रिम। खबर हरिद्वार से है, जहां रुड़की के गणेशपुर में एक बार फिर से सड़क धंसने के कारण मकानों में दरार आ चुकी है। साथ ही क्षेत्र के पेयजल व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो चुकी है। मौके पर पहुंचे नगर आयुक्त ने स्थिति का यहां पर जायजा लिया, तो वहीं लोगों में इसको लेकर काफी नाराजगी भी देखने को मिल रही है। मौके पर पहुंचे नगर आयुक्त राकेश तिवारी ने स्थिति का जायजा लिया और जल संसाधनों को
जुनेद गौड़ भी इस दौरान मौके पर उपस्थित रहे, जहां मामले को लेकर लोगों में खासी नाराजगी देखने को मिली, जहां लोगों का कहना है कि आए दिन सड़क धंसने के कारण उनके घरों में लाखों का नुकसान होता हुआ जा रहा है और हर समय घर गिरने का खतरा भी बना रहता है। नैनीताल के हल्द्वानी के बरेली रोड स्थित उजाला नगर में उस समय हड़कंप मच गया जब स्थानीय लोगों में आबादी वाले क्षेत्र के अंदर मांस का टुकड़ा मिलने की सूचना मिली। देखते ही देखते मौके पर भीड़ जमा हो गई और माहौल तनावपूर्ण हो गया। इस दौरान आक्रोशित भीड़ ने सड़क पर जमकर पथराव किया और कई वाहनों में तोड़फोड़ भी कर दी। साथ ही आपको बताते चले कि पुलिस को स्थिति नियंत्रण करने के लिए लाठीचार्ज तक यहां पर करना पड़ा। हंगामे के दौरान अराजक तत्वों ने यहां एक ऑटो चालक पर हमला भी कर दिया, जिससे सिर फटने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया है। पुलिस ने यहां पर कई उपद्रवियों पर हिरासत में यहां पर ले लिया है। साथ ही पुलिस ने जांच में यहां पर सामने आया है कि संदिग्ध मांस का टुकड़ा एक कुत्ता किसी अन्य स्थान से खींच कर लाया था, जिसका सीसीटीवी फुटेज अब सबके सामने आया है।